रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें। आज है 23 अप्रैल, दिन बृहस्पतिवार। आप अभिनव श्रीवास्तव से सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन। यहाँ हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। इस हफ्ते जर्मनी और ब्रिटेन ने कोरोना वायरस के टीके के लिए मानव परीक्षण को अनुमति दे दी है। अमेरिका और चीन के बाद ये दो देश होंगे जो कि कोरोना वायरस के टीके का इंसानों में प्रयोग कर यह जांचेंगे कि क्या टीके इस वायरस के खिलाफ इंसानी प्रतिरोधक क्षमता को कामयाब बना पाएंगे। रोहित जोशी से सुनते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस के टीके के लिए पूरी दुनिया बाट जोह रही है। ऐसे में जर्मनी और ब्रिटेन में इसके टीके के ह्यूमन ट्रायल्स को अनुमति मिल गई है। अब दुनिया भर की निगाहें इन देशों की ओर उम्मीद से ताक रही हैं। बृहस्पतिवार को जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री जेन्स स्पान ने घोषणा की है कि जर्मनी में भी कोरोना वायरस के पहले क्लिनिकल ट्रायल्स को अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि जर्मनी में टीकों को अधिकृत करने वाली रेगुलेटरी अथॉरिटी पाउल एहरलिच इंस्टीट्यूट ने बायोएनटेक द्वारा बनाए गए कोरोना वायरस के टीके के पहले क्लिनिकल ट्रायल्स को हरी झंडी दिखा दी है। Ich habe zum Zweiten berichten können, dass wir heute, und das geht um das Thema auch हम पॉल एनरिच इंस्टीट्यूट की ओर से अप्रूव की गई वैक्सीन का पहला क्लिनिकल ट्रायल करने जा रहे हैं। शुरुआत में 200 लोगों पर यह ट्रायल होगा, जिनमें 18 साल से लेकर 55 साल के स्वस्थ लोगों पर ट्रायल किया जाएगा। असल में यह एक अच्छा संकेत है कि जर्मनी पहले ही वायरसों के अध्ययन में काफ़ी आगे है। ऐसे में हम यह जल्दी कर पाए हैं। हालांकि अब भी ध्यान में रखना चाहिए कि टीके उपलब्ध होने में अब भी कुछ महीनों का समय लगना ही है। पहले क्लिनिकल ट्रायल की ओर हम बढ़ तो रहे हैं, लेकिन टीकों का मास प्रोडक्शन तभी कराया जा सकता है जबकि उन पर पूरी तरीके से परीक्षण और शोध कार्य कर लिया जाए। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री जेन्स स्पान के शब्द। इससे पहले ब्रिटेन भी यह घोषणा कर चुका है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने भी क्लिनिकल ट्रायल की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, The vaccine from the Oxford project will be trialed. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट की वैक्सीन को लोगों में इस बृहस्पतिवार से ट्रायल किया जाएगा। सामान्य समय में इस स्टेज में पहुंचने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन मुझे गर्व है कि हम तेजी से यह कर पाए हैं। मैट हैनकॉक के शब्द। हालांकि अभी दुनिया भर में कोरोना वायरस के टीके को विकसित करने के लिए तकरीबन 150 प्रयोग चल रहे हैं, लेकिन अब तक महज 5 प्रयोगों को ही ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मिली है। पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा था कि आखिरकार टीके ही दुनिया को वापस सामान्य स्थिति में ला सकते हैं। उन्होंने इसके लिए प्रयासों को तेज करने की अपील की थी। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी 193 सदस्यों ने आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित कर यह कहा था कि भविष्य में कोरोना वायरस से निपटने के लिए बनने वाले टीके की सभी तक पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। जर्मनी और ब्रिटेन के अलावा अब तक चीन और अमेरिका में कुल 3 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स को अनुमति दी गई है। इस तरह अब तक कुल 5 प्रयोगों को ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मिली है। हालांकि किसी भी टीके के उपलब्ध हो पाने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है, लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते एक तो प्रयासों में तेज़ी है और दूसरा देश अपनी सख्त नीतियों में कुछ रियायतें दे रहे हैं, जिसके चलते इतनी जल्दी ये टीके ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल की स्टेज तक पहुंच गए हैं। आमतौर पर इस प्रक्रिया में कई साल लग जाते हैं। रिपोर्ट सुना रहे थे रोहित जोशी। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस एक मानव संकट है जो तेजी से मानवाधिकार संकट में तब्दील होती जा रही है। गुरुवार को दिए गए एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कोविड-19 से निपटने में इस्तेमाल हो रही जन सेवाओं की आपूर्ति में भेदभाव हो रहा है और संरचनात्मक विषमताएं इन सेवाओं की आपूर्ति को बाधित कर रही हैं। गुतेरेस ने कहा कि कुछ समुदायों पर इस संकट का प्रभाव गैर अनुपातिक ढंग से ज्यादा पड़ा है और इस बीच नफरत फैलाने वाले बयान बढ़े हैं। इसके साथ साथ कमजोर समूहों पर हमले भी बढ़े हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ देशों में नस्ली राष्ट्रवाद, लोक लुभावनवाद, निरंकुशता और मानवाधिकारों को पीछे हटने के साथ ही सरकारों को ऐसे दमनकारी कदम उठाने का अवसर मिल गया है जिसका मौजूदा संकट से कोई संबंध नहीं है। गुतेरेस ने गुरुवार को ये बातें एक रिपोर्ट जारी करते हुए कही, जिसमें बताया गया है कि कैसे मानवाधिकार मौजूदा संकट से निपटने की राह दिखा सकते हैं।
यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं और मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव। रुख करते हैं अगली खबर का। चीन ने कोरोना महामारी के खिलाफ वैश्विक मुहिम में विश्व स्वास्थ्य संगठन को 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। चीन के इस कदम को मौजूदा संकट के दौरान उसके और अमेरिका के बीच चल रही कूटनीतिक खींचतान में बढ़त लेने के प्रयास के तौर पर देखा जा सकता है। गौरतलब है कि करीब 1 हफ्ते पहले अमेरिका ने कोरोना महामारी से निपटने में नाकाम रहने की बात कहते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी जाने वाली आर्थिक मदद रोक दी थी। चीन के विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी ट्विटर पर देते हुए कहा कि यह आर्थिक मदद खास तौर पर कोरोना महामारी के खिलाफ विकासशील देशों को मजबूत करने के लिए है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा है कि कोरोना वायरस का संक्रमण अभी लंबे समय तक बना रहेगा और कोई भी देश इसे लेकर लापरवाह नहीं हो। संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने बताया कि अभी कुछ देशों ने इस वायरस से निपटने के लिए कदम उठाने शुरू ही किए हैं। उन्होंने कहा कि जिन देशों को लग रहा है कि उन्होंने इस संकट पर काबू पा लिया, वहां संक्रमण के नए मामले सामने आने लगे हैं, जो एक चेतावनी है। घेब्रेयेसस ने बताया कि संगठन ने ठीक समय पर 30 जनवरी को कोरोना महामारी को वैश्विक आपदा घोषित किया था, जिससे हर देश को इससे निपटने के लिए रणनीति बनाने का वक्त मिल सके। उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूरोप में अब कोरोना संक्रमण की दर कुछ स्थिर हुई है, लेकिन अन्य जगहों पर मामले अब भी बढ़ रहे हैं, इसलिए यह वक्त लापरवाह होने का नहीं है। यह गौर करने वाली बात है कि अमेरिका ने कुछ ही दिनों पहले इस महामारी से लड़ने में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए संगठन को दी जाने वाली आर्थिक मदद रोक दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट के जरिए ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरानी जहाज अगर समुद्र में अमेरिकी जहाजों को परेशान करते हैं तो उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अमेरिकी नौसेना को आदेश दे दिया है। वहीं ईरान के रक्षा मंत्रालय ने ट्रंप के इस बयान को आधारहीन बताते हुए कहा कि वास्तव में फारस की खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की अवैध उपस्थिति ने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। ट्रंप के ट्वीट के जवाब में भी ईरानी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका को इस समय सारा ध्यान अपनी सेना को कोरोना संक्रमण से बचाने में लगाना चाहिए। बता दें कि अमेरिकी सेना ने पिछले सप्ताह यह आरोप लगाया था कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी के 11 जहाज अमेरिकी नौसेना के जहाजों के बेहद करीब आ गए, जिसे उसने उकसाने वाला कदम करार दिया था। पूरी दुनिया में अब तक संक्रमित हुए लोगों की तादाद 26,56,456 पहुंच गई है। 1,85,156 मौतें हुई हैं और 7,29,873 लोग ठीक भी हुए हैं। यहाँ बताए गए सारे आंकड़े worldometer.info से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज का यह इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन आपको कैसा लगा, इस बारे में जरूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपसे अनुरोध है कि खिड़की के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी टैप करें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए अभिनव श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात ठीक शाम 7 बजे। आप जहां चाहें हमें सुन सकते हैं, खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर भी। नमस्कार। रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें।